Hello Anmol, congratulations. Congratulations so much. Thank you. So let us deal with some of the questions. आपका मॉक कैसा था या फिर आपने प्रिपरेशन कैसे करी? बहुत सारे लोग आपको look up to करते हैं. There are people who've been practicing for years now. So how was your experience this time? Experience was absolutely wonderful, I would say, because it is a whole lot of long journey. मैंने इसके लिए प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 2 years करी है, so it takes a lot of patience and a lot of hard work, of course. So how is the competitive feel as such? Because you said you've been practicing for 2 years. So competition में क्या जरूरी होता है? Of course पढ़ाई सब करते हैं. Everybody is studying, सारे laws उन्होंने पढ़ा है. But what do you think is setting you apart from everyone else? See, देखिए हम लोगों का जैसा मेरा ये अटेम्प्ट था, हम लोग थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं अभी अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज जो वैकेंसी है काफ़ी लेट आई थी. देयर वर सो मेनी फ्रेशर्स, बिगिनर्स. उन लोगों के पास में ज़्यादा स्कोप था, दे हैड मोर ऑफ चांस. हम लोगों के पास मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को कम स्कोप मिल पाया. बट एक फ़ायदा ये था कि ये जो प्रीवियस लॉस थे, ओल्ड लॉस के साथ में ये लास्ट एग्ज़ाम था, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ऐसा था हम लोगों का कि इस बार तो क्लियर करना है, नहीं हुआ तो इसके बाद वी डोंट नो. सो न्यू लॉज केम अप इसके बाद में. सो एक ही डिफ़िकल्टी ये थी हम लोगों के लिए जिसको वी ट्राइड टू ओवरकम, बट वी डिड आवर पार्ट एंड आवर शेयर. बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक ऐसा वो है कि जिसमें आप क्लियर भी कर सकते हो, आपका डेडिकेशन है. बट मैम मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ है, दे वर ऑल्सो इक्वली वेरी हार्ड वर्किंग. उनकी भी कहीं मेहनत में कमी नहीं थी. इट वॉज ऑल्सो अ मैटर ऑफ लक एज वेल alongside our preparation. Yes, so definitely luck do play a greater part in the selection process because everybody is studying. So when you were going for your interview, how were you feeling? कैसा था आपका interview? What were the experience and what were your thoughts when you were just stepping inside the room? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि आपको इतना अच्छे से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे, और मतलब मुझे ये मालूम है दैट दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट बिकॉज आई हैव टू गिव माय बेस्ट इन देयर. आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड मुझसे, या क्या पूछा जाएगा, क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं मालूम. मुझे बस अपने जो लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स रहे, जैसे मेरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने उसे याद किया. मेंस का रिज़ल्ट आया, जो तब खुशी हुई, मैंने उसे याद किया. जो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, जो अच्छे मोमेंट्स थे, वो सब मैं याद करके गई. अपने साथ कोई भी नेगेटिविटी अपने साथ वहाँ अंदर लेकर के मैं नहीं घुसी थी. बस मेरा एक ये थॉट प्रोसेस था दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट. जो भी हो, मुझे चाहे जवाब आता है किसी भी क्वेश्चन का या नहीं आता है, मुझे अपना बेस्ट देना है. दैट वाज माय ओनली एम एंड actually it went really well. So yes, positivity, you said the positivity, it plays a greater role because you said you were practicing for 2 years, people have been practicing for 4 years, 6 years for this exam. तो वो एक पॉजिटिव आउटलुक हमेशा बहुत हेल्प करता है. एंड सम एडवाइसेस दैट यू विल गिव टू पीपल हु आर नाउ प्रिपेयरिंग, या फिर फ्रेशर्स हो या जिनका इस अटेम्प्ट में नहीं लगा, थिंग्स दैट यू थिंक दैट ये तो थोड़ा सा और कर लेना चाहिए था, या फिर दिस सेट्स अपार्ट एवरीथिंग, व्हाट वुड यू रिकमेंड देम? See, I would only suggest one thing to everybody, ma'am. इंटरव्यू एक स्टेप था, मेंस एक स्टेप था. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को एडवाइसेस कई सारी जगह से नहीं लेनी चाहिए. दिस इज़ वन मिस्टेक दैट आई मेड. ओके, आपके लिए जो फॉर्मूला काम करेगा ये ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपर्स ने XYZ टॉपर ने ये फॉर्मूला फॉलो किया था तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू एज वेल. हम लोग ये गलती करते हैं, मैंने पर्सनली ये गलती करी दैट आई लिसन टू सो मैनी पीपल, डिफरेंट पीपल, दैट मेरा खुद का जो पढ़ने का तरीका था वो कहीं ना कहीं मैं बीच में भूल गई थी. लकीली आई वॉज लकी इनफ कि मैं टाइम रहते उस ट्रैक पे आ गई. आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पे अपने आप को नहीं लेके जाना है. रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखिए. बैरेट एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप पकड़ रखिए.
कुछ एक रेफरेंसेस आप ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने एक प्रॉपर तरीका ये फॉलो किया था मेंस के लिए, दैट आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स फॉर द मेंस। हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं कि हमको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, गुड इनफ, बट आप पहले उसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इस बार हम लोगों को 45 डेज ही मिले थे। यस। सो उस वक्त जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, यदि आपने पहले से बना रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स, बट आप पहले बी थॉरो विद द बेरेक्ट्स एंड मेक योर ओन बुलेट नोट्स, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। प्री के लिए भी आप लोग या तो बेरेक्ट में अंडरलाइन कीजिए, या फिर मुझे ऐसे लगता है मैम कि आप बुलेट नोट्स अगर सभी स्टूडेंट्स बनाएंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज बेरेक्ट के बाहर नहीं जाता है यूजुअली प्रीलिम्स का पेपर। ऑफ कोर्स देयर आर केस लॉज दैट दे नीड टू डू, बट मोस्टली दे स्टिक टू द बेरेक्ट, स्पेशली फॉर राजस्थान आई कैन से। सो बेरेक्ट इलस्ट्रेशंस इन चीज़ें से अगर थॉरो रहेंगे वो लोग पहले से, तो एक हेल्प रहेगी। और प्लीज़ डू नॉट लिसन टू ईच एंड एवरीबडी कि इन्होंने ये किया था सो आई शुड फॉलो दिस। नो, यू आर योर ओन किंग और क्वीन, प्लीज़ फॉलो योर ओन रूल्स। आप गाइडेंस लीजिए, बट जो भी आपको बेस्ट फॉलो करने का तरीका या मेथड लगता है उसे ही कीजिए। बेरेक्ट इज द ओनली की आई बिलीव। But everybody has different thought processes. Right. You may not ask a bird to climb the tree and say कि oh you're not a nice person. तो वो अलग-अलग चीजों के उस पे होता है. But Bearats yes, and plus you were given very less of time. Definitely less of time. तो मेरे ख्याल से ये बहुत हेल्प करेगा that you should make bullet points पहले से, and whenever you need to require you can just brush up them. Also one more thing I would like to add. अगर आप लोग ये bullet points बना के रखेंगे जैसे मैंने रखा था, so आप हो सकता है जैसे हमें 45 डेज मिले थे तो वी कैन नॉट सॉल्व टेस्ट सीरीज सभी जो भी हमको दी गई हैं। सो एक माइंड रन आप कर सकते हो उन बुलेट पॉइंट्स के हेल्प से कि दिस इज द क्वेश्चन विच इज प्रोवाइडेड टू मी, सो आई कैन रेफर टू दीज पॉइंट्स इन माई आंसर। एक माइंड रन करके आप देखिए कि आप किस आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दैट विल ऑल्सो वर्क इफ इन फ्यूचर यू आर गिवन लेस ऑफ टाइम like we were given. Yes. So this will really help. Even if time आपके पास ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा solve करना भी जा रहे हैं test series, so मुझे ऐसा लगता है कि they can refer to these bullet notes. They should always be their priority. Yes, questions normally सारे test series में घुमा फिरा के वही आएंगे, but then you should have a good hold on the subject. Question कम करो, but उसका content को अच्छे से पढ़ो. Content को अच्छे से करिए. बेरेक्ट के आप कुछ मेंस के लिए मैं एक चीज़ करी थी मैंने, और सिंगर्स की बुक आती है जो क्वेश्चंस होते हैं पास्ट ईयर्स के अनसॉल्व्ड है, वो आप उसे पूरा सॉल्व करने मत बैठिए। एक तो एक या दो स्टेट्स जो भी आप रेफर करना चाहते हैं उन स्टेट्स के आप क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए। उन क्वेश्चन पैटर्न का आप माइंड रन कीजिए उन बुलेट पॉइंट्स के हेल्प से कि मैं इसे सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ या नहीं। Yes. Only then it will be fruitful or beneficial for everybody. Yes. Just don't go directly to the question banks instead of revising yourself. Also, just don't go on writing each and everything. Okay. This is also one very huge mistake that I personally made. Do not write each and everything. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार आप नोट्स बना लीजिए, उसको आप टेस्ट सीरीज कुछ सॉल्व करके देखिए, बाकी आप उसका माइंड रन करके देखिए कि मुझे कितना आ पा रहा है। So that you don't waste a lot of time just writing it down. आपको याद है आता है, then you've already placed it. Yes, yes. But of course कुछ टेस्ट आपको इसलिए लिखने पड़ेंगे so that you know कि हम इसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं, because there are many students who remember things but are not able to present it on paper. Put it on pen and paper, तब थोड़ा सा problem हो जाता है. So you had anything like I don't quite remember names a lot, names or dates. So you had tricks of your own कि date ऐसे याद करूंगी, section ऐसे learn करूंगी, because section तो सब लोगों को memorized होने जरूरी है. देखिए sections memorize होने ज़रूरी है। मैंने निमोनिक्स की हेल्प ली थी और थोड़ा सा स्टोरीज मैंने बना ली थी माइंड में। वो छोटी छोटी आप स्टोरीज इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। मुझे भी ये बहुत इशू होता है सेक्शंस याद करने के लिए, मुझे कंटेंट याद रह जाता है, बट आई टेंड टू डू एक आध ऊपर नीचे कर देती हूँ मैं। सो उसके लिए मैंने तो यही किया था, स्टोरीज मैंने याद करी थी, एक पूरा इस तरह से बनाया था। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टूडेंट्स मिस्ड आउट दिस टाइम वॉज ग्रामर। Okay. इंग्लिश ग्रामर वी ऑल हैड अ वेरी फेयर शेयर। हमारा इंग्लिश के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस बार रहा है। मोस्टली 96% स्टूडेंट्स आई थिंक दे स्कोर्ड बिटवीन 0 to 15 मार्क्स Okay. दिस टाइम।
in English. Out of 50 it was. So I would just say कि English के लिए मैं 2 tips देना चाहूँगी. मैंने English writing करी है और मैं essays लिखती थी, but मैंने एक ही चीज़ को रेफर किया, एडिटोरियल सेक्शंस. Yes. हिंदी इंग्लिश ग्रामर आप उस पर ध्यान दीजिए. उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कोई सा भी न्यूज़पेपर XYZ, एक इंग्लिश का ले लीजिए, एक हिंदी का, उसका एडिटोरियल सेक्शन निकाल के आप उसको पढ़िए. आप उसको अच्छे से आधा घंटा पौन घंटा लगा के आप उसको पढ़िए. शुरुआती दिनों में इतना लगेगा टाइम बच्चों को, बट उसके बाद दे विल गेट यूज्ड टू इट एंड इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पीपल से कि नोवेल पढ़ी, ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड आइडिया, बट newspapers are easily readily Plus, available. they are good with the current affairs Current also. affairs also. So, novels, of course, they're nice. The vocabulary will Yes. increase, but it's about when you have ample amount of time. Exactly. अब time ही नहीं है तो editorials तो best होता है And for they are current easily exams. available as Yes, well. yes. Online, people can download and just go through them for once. So, how was your GK? GK was okayish, बट जीके का रोल मुझे इंटरव्यू में ही लगा. एज फार एज राजस्थान इज कंसर्न, आई वाजंट प्रिपेयरिंग फॉर अदर स्टेट्स. ऑफ कोर्स फॉर अदर स्टेट्स जीके प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट फॉर राजस्थान जीके वाज ओके. आई यूज्ड टू रेफर टू नॉर्मल थिंग्स, नॉर्मल न्यूज़पेपर न्यूज़. इंटरव्यू में इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली राजस्थान जीके का. सो बी थोरो विद द बेसिक्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, ज्वेलरी, स्टफ लाइक दैट. बट आपको जितना टाइम मिलेगा वो इनफ होता है. उतनी जीके प्रिपेयर, हमको 15 दिन मिले थे, हमको उतना भी इनफ लगा था वो टाइम. Yes, but I guess जितना ज़्यादा टाइम होता है, you tend to get scared, you tend to get vary Yes. around that. Yes. Okay, maybe I should do, maybe I Yes, should come yes, with that's this. But then, how was your experience with law prep, judiciary especially, and you've been a part of law prep for before also. How was everything again? Of course, I was a part of law prep since 2015-16, I guess. I studied for 1 month in crash course for CLAT as well. So definitely Sagar sir has been very supportive and the whole team was very supportive. So definitely I would recommend them. The interview experience was nice for me. Okay, so thank you, and some last few words for everyone who's preparing, and they definitely look upon you like what are the final things कि ये बता दे तो मैं 100% ये करूँगी, because आपने जो achieve किया है that is commendable. बहुत सारे लोग इसमें थे, but then to reach at this point, what would you say, what changes have come after you've got selected and everything? So what would you say, last few lines for the people who are watching you? 2 things for the people, those who are actually preparing or are going to appear in the upcoming years. I would just say, just give it your best. Be consistent. Consistency is the key, because law को अगर आप छोड़ेंगे थोड़ा भी तो it will be problematic. So be consistent and have faith in yourself. That is the most important thing. Have faith in yourself, in your God, and of course your parents' wishes do come true. So be very confident when you are appearing in the exam. Also for those who couldn't clear it this time, आपके लिए definitely God has so many better plans. Yes. And there is no way कि जिन्होंने clear नहीं किया हम ये कहें कि they were any lesser. I would say हो सकता है उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, हो सकता है नहीं, definitely करी होगी. So I would just say कि आपके लिए God ने कोई बहुत अच्छे plans रख रखे हैं. So just don't be disheartened with your failures. Success definitely आएगी आप लोगों के पास में. Thank Yes, you. so success is definitely a beautiful color that she's wearing right now. So thank you everyone, thank you Anmol. We wish you all the very best for the journey ahead, and hope we have more such interactions afterwards also. Sure. Thank you.